हॉरर स्टोरी। आखिरी ट्रेन। गहरी रात थी। सर्दी की ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। पवन, एक युवा छात्र, देर रात तक कॉलेज में काम खत्म करने के बाद स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। स्टेशन पर पहुंचने पर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म सुनसान था। आखिरी ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली थी और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। पवन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। स्टेशन अजीब ढंग से शांत था। न कोई आवाज, न ही कोई इंसान। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने से धीमी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि यह उसकी थकान का असर है। ट्रेन की आवाज पास आ रही थी। पवन ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी पवन पर थीं। पवन को कुछ अजीब लगा, जैसे उस औरत की आंखों में कुछ गहरी बात छुपी हो। ट्रेन रुकी और पवन जल्दबाजी में चढ़ गया। ट्रेन में कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। पवन ने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत ट्रेन में दाखिल हो चुकी थी। उसने बिना कुछ बोले पवन के सामने वाली सीट पर बैठकर उसे घूरना शुरू कर दिया। पवन को घबराहट होने लगी। उसने अपनी नजरें घुमाई और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस गहरी अनंत काली रात। ट्रेन अजीब ढंग से धीमी हो रही थी। तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर रुक गई। बूढ़ी औरत उठी और धीरे धीरे पवन के पास आई। पवन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कोशिश की कि वो कुछ कहे, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। बूढ़ी औरत ने पवन के चेहरे की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, तूने हमें याद किया। पवन की आंखें फैल गईं। अचानक उसे याद आया, 1 साल पहले उसने इसी प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ एक मजाक किया था। उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत को बहुत परेशान किया था और वो औरत ट्रेन के नीचे आ गई थी। पवन और उसके दोस्त वहां से भाग गए थे। औरत की आंखों में अब गुस्सा और बदला था। वक्त आ गया है, उसने कहा और पवन के चेहरे पर अपना ठंडा हाथ रखा। पवन की पूरी शरीर जैसे जड़ हो गई। उसकी सांसें घुटने लगीं। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी। पवन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं पाई। जैसे जैसे ट्रेन तेजी से चलने लगी, बूढ़ी औरत का चेहरा और विकृत होता गया। ट्रेन की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि खिड़कियों से बाहर सब कुछ धुंधला होने लगा। फिर अचानक ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। पवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर अंधकार था और सिर्फ उस औरत की भयानक हंसी गूंज रही थी। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आई तो प्लेटफॉर्म पर वापस रुक गई। पवन ने खुद को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया, लेकिन कुछ बदल चुका था। प्लेटफॉर्म पहले जैसा नहीं था। वो जगह अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां न कोई ट्रेन थी, न कोई इंसान, और उस बूढ़ी औरत का कोई अता पता नहीं था। पवन ने घड़ी देखी। वो घड़ी में सुबह के 3 बज चुके थे, लेकिन उसे जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात लगी वो ये थी कि वो घड़ी 1 साल पुरानी तारीख दिखा रही थी, जिस दिन उसने उस औरत को परेशान किया था। उसकी चीखों के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन वो घड़ी आज भी एक रहस्य है।